नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। असम हाई सेकेंडरी टेट पेडागोजी सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे पर्सनैलिटी टॉपिक के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक क्लास नंबर 22 है, बाकी क्लास आपको आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी मीन्स द टोटलिटी ऑफ वंस बिहेवियर इनर एज वेल एज आउटर। एक टोटल जो बिहेवियर होता है कोई भी एक इंडिविजुअल का, उसको हम लोग बोलते हैं पर्सनैलिटी। द वर्ड पर्सनैलिटी हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम लेटिन वर्ड पर्सना। पर्सनैलिटी वर्ड लेटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, लेटिन वर्ड पर्सना से। At first, this word was used for mask worn by actor to change their appearance, but later on it began to use by the actors themselves। ठीक है, तो ये मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। पर्सनैलिटी इज ऑल डेट ए पर्सन इज। पर्सनैलिटी मतलब क्या है? जो भी एक पर्सन खुद है उसको हम लोग बोलेंगे उसका खुद का पर्सनैलिटी है। इट इज़ अ टोटलिटी ऑफ वंस बिहेवियर टुवर्ड्स वन सेल्फ एज वेल एज अदर। इट इंक्लूड एवरीथिंग अबाउट ए पर्सन, हिज फिजिकल, इमोशनल, सोशल, मेंटल, स्पिरिचुअल मेकअप, यानी सब कुछ इसमें आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। ठीक है। इट इज़ ऑल डेट ए पर्सन हैज़ अबाउट हिम। जो भी एक पर्सन के अंदर होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसका पर्सनैलिटी है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफिनेशन। नेक्स्ट हम लोग पर्सनैलिटी का डिफिनेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे जेबी वर्सन के हिसाब से पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है। पर्सनैलिटी इज अ सम ऑफ एक्टिविटी दैट कैन बी डिस्कवर बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ओवर ए लॉन्ग इनफ पीरियड ऑफ टाइम टू गिव रिलायबल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट एल्पोर्ट के हिसाब से जानते हैं पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है। पर्सनैलिटी इज अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम दैट कैन डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज इन्वायरमेंट। तो बस आपको डिफिनेशन याद रखना है कौन किसके हिसाब से है। आगे जानेंगे पर्सनैलिटी का टाइप। तो सबसे पहले जानते हैं कार्ल गुस्ताव यूंग के हिसाब से। इनके हिसाब से पर्सनैलिटी कितना है? 3 है। क्या क्या है? एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है और एम्बीवर्ट है। तो आइए जानते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जानेंगे एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी किसको बोलते हैं। एन एक्सट्रोवर्ट इज सोशली एडेप्टेबल एंड इंटरेस्टेड इन पीपल। जो सोशली एडेप्टेबल होता है और बाकी पीपल में इंटरेस्ट रखता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। ही लाइक टू मेक फ्रेंड्स बनाता है एंड वेरी सोन क्रिएट ए सर्कल ऑफ फ्रेंड्स अराउंड हिम। ही इज सेल्फ असर्टिव एंड जनरली टेक्स थिंग्स लाइटली। ही हैज़ keen sense of observation and attentive, generally reformers, social worker are extrovert। तो जो रिफॉर्मर्स होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, वो सब इसमें आते हैं एक्सट्रोवर्ट में। आगे जानेंगे हम लोग इंट्रोवर्ट, इसका अपोजिट है। एन इंट्रोवर्ट लिमिट्स हिज एक्विंटेंस टू ए फ्यू। जो बाकी दूसरे से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, अपने आप में रहते हैं, ये सब इसमें आएंगे। दिस पर्सन इज़ वेरी कंजर्वेटिव एंड सस्पिशियस ऑफ द मोटिव ऑफ अदर। इंट्रोवर्ट पीपल आर नॉट सोशल एंड डू नॉट वांट टू मेक फ्रेंड्स। जो सोशल नहीं होते हैं, फ्रेंड्स बनाना नहीं चाहते हैं। दे आर ऑलवेज अवॉइड एम्ब्रेसमेंट एंड पब्लिक स्पीकिंग, यानी पब्लिक स्पीकिंग से दूर रहते हैं। दे आर रिजर्व, सेल्फ सेंटर, इंट्रोस्पेक्टिव, एब्सेंट माइंडेड, रिमेंस वरीड एंड आर ऑलवेज डे ड्रीमिंग। फिलोसोफर्स होते हैं इसमें, पोइट्स होते हैं, साइंटिस्ट लोग होते हैं किसमें? इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी में। ठीक है। आगे एम्बीवर्ट होता है जो दोनों, यानी दोनों का मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं एम्बीवर्ट पर्सनैलिटी। यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैक्सिमम पीपल इसमें ही बिलोंग करते हैं कि इसमें एम्बीवर्ट पर्सनैलिटी में। ठीक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्रिसमस क्लासिफिकेशन के हिसाब से। इनके हिसाब से पर्सनैलिटी कितना है? इनके हिसाब से 3 है। नाम आपको सिर्फ बस नाम याद रखने हैं। एक है पिकनिक, दूसरा है एथलेटिक, नेक्स्ट है लेप्टोसोमेटिक। ठीक है, तो बस आपको नाम याद रखना है कि क्रिसमस क्लासिफिकेशन के हिसाब से पर्सनैलिटी कितना है। बाकी यहाँ से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं ज़्यादा जानना चाहते हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हाइपोक्रेट्स क्लासिफिकेशन के हिसाब से पर्सनैलिटी कितना होता है। इनके हिसाब से 4 होता है। क्या क्या होता है ये जानते हैं। सबसे पहले होता है सेंग्विन, नेक्स्ट होता है क्लोरिक, नेक्स्ट होता है फ्लेगमेटिक और लास्ट होता है मेलनकोनी। तो ये सब चारों का नाम आपको याद रखना है। यहाँ पे कैरेक्टर भी दिया है, पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आगे चलेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेल्डोन के हिसाब से कितना होता है पर्सनैलिटी। तो इनके हिसाब से 3 होता है। क्या क्या होता है? एंडोमॉर्फिक, नेक्स्ट है मेजोमॉर्फिक, नेक्स्ट है एक्टोमॉर्फिक। तो आपको तीनों का नाम याद रखना है। यहाँ पे कैरेक्टर भी दिया है, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं और हम लोग एक पर्सनैलिटी का थ्योरी डिस्कस करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं साइकोडायनेमिक या साइको एनालिटिक थ्योरी, जिसको दिए थे सिगमंड फ्रॉइड जो कि फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहलाते हैं। इनके हिसाब से लर्निंग का स्टेज कितना होता है? 5 होता है। पाँचों का नाम हमको याद रखना है। सबसे पहले होता है ऑरल, नेक्स्ट होता है एनल, नेक्स्ट होता है फेलिक, नेक्स्ट होता है लेटेंसी और नेक्स्ट होता है जेनेटल। तो पाँचों का जो स्टेज है उसका नाम आपको याद रखना है, कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। आगे इनके हिसाब से जो है पर्सनैलिटी का पार्ट कितना होता है? 3 होता है। सबसे पहले ईद, उसके बाद ईगो, उसके बाद सुपर ईगो। इसका मतलब भी आपको याद रखना है। ईद मतलब होता है जो कि प्लीजर प्रिंसिपल पे बेस होता है। ईगो मतलब जो कि रियलिटी प्रिंसिपल पे बेस होता है। सुपर ईगो मतलब जो कि मोरल पे बेस होता है। ठीक है, तो आपको मीनिंग भी याद रखना है, कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रोल ऑफ फैमिली इन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी फैमिली का क्या रोल है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। तो आइए डिस्कस करते हैं। फैमिली प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। फैमिली का जो रोल है किसी भी साइड में बहुत ज़्यादा है, मेंटल हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो। एज पर्सनैलिटी द सम टोटल बिहेवियर, दिस एस्पेक्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी का मतलब होता है सम टोटल बिहेवियर, इसलिए सबका डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। द होम इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस द चाइल्ड फ्रॉम द प्रीनेटल पीरियड ऑफ ए चाइल्ड आफ्टर बर्थ। ऑल्सो द नीड ऑफ द इन्फेंट इज फुलफिल बाय द फैमिली, यानी जन्म से पहले से लेकर जन्म के बाद तक फैमिली का बहुत ज़्यादा रोल है।
If the physical, mental and other needs of the child is not satisfied, then it may create hindrance in the development of the personality. यदि किसी भी लाइन में डेवलपमेंट अच्छी तरह से नहीं होगा तो बाद में रुकावट का काम कर सकते हैं. The social life of a child is also start in the family. Social life कहाँ से स्टार्ट होता है? फैमिली से ही होता है. To develop a child as a good citizen, family play a pivotal role by teaching the defined process of socialization and by imparting democratic ideals and value. फैमिली ऑल्सो बिल्ड्स कल्चरल वैल्यू अमॉन्ग द चाइल्ड. तो देख सकते हैं फैमिली का जो रोल है बहुत ज़्यादा है. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रोल ऑफ स्कूल इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी स्कूल का क्या रोल होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में. तो आइए डिस्कस करते हैं. स्कूल जो है सेकेंड होम है फैमिली के बाद. सो इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इट ऑल्सो प्ले ए पिवटल रोल. द करिकुलम एंड टाइम टेबल, यहाँ पे करिकुलम और टाइम टेबल इस प्रकार अरेंज होना चाहिए जिस प्रकार की बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी तरह हो पाए. Besides the intellectual development, defined curriculum, co-curricular activity is also introduced in the school for development of other side of personality. यहाँ पे स्कूल में co-curricular activity भी यानी स्पोर्ट्स गेम्स वगैरह भी इंक्लूड करना चाहिए. ठीक है, जिस प्रकार की बच्चा का जो पर्सनैलिटी है और बाकी लाइन में भी डेवलप हो पाए. ठीक है, सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट कैन ऑल्सो भी पॉसिबल इन द स्कूल एज वैल्यू एजुकेशन. जब से वैल्यू एजुकेशन स्कूल में आया है सबसे क्या हुआ है, सोशल और मॉरल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी तरह से हो पा रहा है. ठीक है, A provision for physical education makes a child not only mentally healthy but also physically fit. और जब से फिजिकल एजुकेशन आया तब से बच्चों को क्या हुआ है, मेंटली और फिजिकली दोनों प्रकार का क्या हुआ है, हेल्दी रख सका है. ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फैमिली का और स्कूल का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कितना ज़्यादा रोल है. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इस टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू को डिस्कस कर लेते हैं. इस वीडियो में हम लोग 7 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला एमसीक्यू है द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप इंडिविजुअल. तो एजुकेशन का मेन उद्देश्य क्या होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना मेन उद्देश्य होता है. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस लिस्ट. तो सबसे कम इन्फ्लुएंस किसका होता है, तो देखते हैं. फैमिली का तो होता है बहुत अच्छा, स्कूल का भी होता है, पीयर ग्रुप का भी होता है, लेकिन जियोग्राफिकल क्लाइमेट का यहाँ पे सबसे कम होता है. तो आपको यहाँ पे कम ही बताना था. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बिपिन इज अ डे ड्रीमर हैविंग इंटरेस्ट इन रीडिंग बुक्स नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिज व्यू बिफोर अदर्स नॉन फ्रेंडली आइडियलिस्टिक बॉय. तो इसके पास कौन सा पर्सनैलिटी है, हम लोग डिस्कस किए थे, क्या है इसके पास, इंट्रोवर्ट है. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट डिवाइडेड पर्सनैलिटी इनटू 2 टाइप्स एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट. तो कौन डिवीजन किए थे, उनका नाम है कार्ल गुस्ताव यूंग. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड पर्सनैलिटी हैज़ इट्स ओरिजिन इन द वर्ड पर्सना व्हिच मीन्स. तो पर्सना वर्ड का मतलब क्या होता है, मास होता है. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कैरेक्टरिस्टिक्स किसका करना है, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का. तो आइए देखते हैं तो क्या क्या कैरेक्टर होता है, देखते हैं. सबसे पहले होता है सोशली एक्टिव एंड सेंसिटिव होते हैं. तो ऑप्शन ए यहाँ पे हो सकते हैं. ऑलवेज फाउंड बिजी, तो बिजी तो नहीं होते हैं. तो ऑप्शन बी गलत हो गया है. एम्फसाइज ऑन इंडिविजुअल वर्क रेदर देन ग्रुप वर्क, खुद पे ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं, ये बात भी गलत है. ठीक है, ग्रुप वर्क में काम करते हैं लेकिन वो लोग. उसके बाद फ्लेक्सिबल होते हैं, ये बात सही है. तो डी हो सकता है. ए और डी यहाँ पे सही लग रहा है. फ्री फ्रॉम इमोशनल प्रॉब्लम, ये भी बात सही है. तो ए डी ई कहाँ पे दिया है देख सकते हैं. ए डी ऑप्शन सी में दिया है. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी. यहाँ पे आपको बताना था एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का कौन कौन कैरेक्टर होता है. ठीक है, तो पढ़े हैं हम लोग पिछला स्लाइड में. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ पर्सनैलिटी टाइप एंड देयर परफाउंडर आर गिवन. यहाँ पे क्या दिया है, एक साइड में पर्सनैलिटी का टाइप दिया है, दूसरे साइड में क्या परफाउंडर का नाम दिया है. तो आइए मैच करते हैं. इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट कौन दिए थे, जोंग दिए थे. तो ए का हो जाएगा 4. उसी प्रकार ओरल एनएल जेनेटल कौन दिए थे, फ्लूइड दिए थे. तो ऐसा कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर देख सकते हैं. ऐसा ऑप्शन नंबर डी में दिया है. ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी. इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे. इस वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पा सकते हैं. तो बस इस वीडियो में इतना ही रहेगा. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो. थैंक यू.